गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा जो ये हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th यूपी बोर्ड, भारत के पड़ोसी देश और उससे तुलनात्मक अध्ययन। इस चैप्टर में हमने अभी तक अध्ययन किया है कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारी तुलना या हमारा जो किस प्रकार से उनका सकल वर्धित मूल्य जो था भारत का कितने परसेंट है। यदि कृषि में देखा जाए तो कृषि में हमारा 16% है भारत का, और चीन का 7% कृषि में अपना सकल वर्धित मूल्य जो है योगदान देता है। ये 2000 डाटा का है, 2018 का डाटा है। और पाकिस्तान इसमें 24% हमारा काम करता है। इस प्रकार इसी तरीके से यदि हम बात करें उद्योग की, तो उद्योग धंधों में सबसे ज़्यादा चीन आज 41% अपना यूज़ करता है। और सेवा के क्षेत्र में देखा जाए तो तीनों ही देश सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से ग्रोथ किया हुआ है। ठीक है, 54% है भारत का, 54% पूरे देश का। 100 में से 54% यानी 54 लोग ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। चीन की बात करें तो चीन में 100 में से 52% लोग ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर में इंक्लूडेड हैं। ऐसे ही यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमारे देश में से 57% यानी 3% ज़्यादा सर्विस सेक्टर में इंक्लूडेड हैं। यदि बात करें कार्यबल की, तो कार्यबल में देखा जाए तो 2019 के अकॉर्डिंग भारत जो है कृषि क्षेत्र में 43% लोग अपना काम करते हैं। चीन में 26% लोग ऐसे काम करते हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में 41% जो है काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग्स। उसके बाद करें उद्योग धंधों की बात, तो उद्योग धंधों में हमारे यहाँ 25% बल जो कार्य बल है वो लगा हुआ है। 28% आपका चीन में, 24% आपका पाकिस्तान में। इसके बाद सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में भारत में जो कार्य बल यानी कितने लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 32% लोग हमारे काम कर रहे हैं। 40% चीन के हैं और 35% पाकिस्तान के। इस तरीके से आउट ऑफ 100 में 2019 में डाटा दिया हुआ है कि कार्य बल के अकॉर्डिंग कृषि, उद्योग धंधे और सर्विस सेक्टर यानी सेवाओं में इस तरीके से हमारे यहाँ व्यक्ति काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया, इसी डाटा को हमने रीड करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इन्हें भी करना है। क्या समझते हैं कि चीन की भांति भारत और पाकिस्तान को भी विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सही बात कही है कि भारत को भी आज उद्योग धंधों में अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे विनिर्माण करने चाहिए। अनेक विद्वानों का तर्क है कि सेवा क्षेत्र को समृद्धि का इंजन नहीं माना जाता। ये कह रहे हैं कि अनेक विद्वान ये कहते हैं कि सेवा क्षेत्र को, जो सर्विस सेक्टर है, इस सर्विस सेक्टर को हम जो है पूर्णतः समृद्धि का इंजन नहीं माना जाना चाहिए। इसके जबकि भारत और पाकिस्तान में उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः इसी क्षेत्र में हुई है। आपका क्या विचार है? इस विचार को पूर्णतः संतुष्टि के आधार पर हमें करना है। ये सब चीज़ें हमें अपने अकॉर्डिंग देखनी भी है। इसके उपरांत हमें इस चैप्टर के अंदर जो है भारत चीन की जो आगे की विभिन्न समृद्धि दर हैं उनके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने एक डाटा फिल किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन समृद्धि वार्षिक औसत की प्रवृत्तियाँ 1980 से लेके और 2018 तक का ये उत्पादन समृद्धि, ठीक है, उत्पादन समृद्धि वार्षिक औसत की एक प्रवृत्ति दी है विभिन्न क्षेत्रों में कि तीनों ही देशों ने किस तरीके से अपने यहाँ काम किया है। यदि कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में कितना काम किया है, उद्योग धंधों में कितना काम किया है, सेवा के क्षेत्र में कितना काम किया। कृषि क्षेत्र में 2011 से 2015 में भारत ने कितनी प्रोसेस किया है, उद्योग में कितना और सर्विस में कितना दिया है। तो इस तरीके से यदि हम बात करते हैं इन तीनों देशों की, तो भारत, चीन, पाकिस्तान, ठीक है ना, भारत, चीन और पाकिस्तान ने कृषि के क्षेत्र में यदि बात करें तो उसका समृद्धि दर जो आया, वार्षिक औसत समृद्धि दर है वो 3.1 है भारत का। कृषि के क्षेत्र में चाइना का देखा है तो 5.9% उत्पादन समृद्धि वार्षिक औसत की प्रवृत्ति है। और चीन, पाकिस्तान की बात करें तो ओनली 4% ये अपना काम करता है। उद्योग धंधों की बात करें तो भारत ने 7.5 यानी 7.4 उत्पादन समृद्धि वार्षिक औसत के हिसाब से इसमें अपना योगदान दिया है। चीन ने 10.8। यहाँ देखा जाए तो चीन ने सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, चीन ने अपना सबसे ज़्यादा उद्योग में
पार्टिसिपेट किया और अपनी उत्पादन समृद्धि वार्षिक औसत की प्रवृत्तियों को बढ़ाया है। इसी तरीके से बात करें यदि पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान 7.7 है, यानी 7.7 पॉइंट उद्योग में काम करता है, हमसे 3.3% ज़्यादा है। सेवा की बात करें तो सेवा में चीन सबसे ऊपर है, ठीक है, और तीनों ही दशाओं में देखा जाए तो चीन जो है सर्वप्रथम अपना वर्क कर रहा है उत्पादन समृद्धि औसत वार्षिक गति से, ठीक है। 2011-15 की बात करें तो भारत में और चीन में दोनों में बराबर था। भारत में 3.1 था और चीन में भी 3.1 था, ठीक है। आगे चलें तो उद्योग में भारत जो है चीन से ज़्यादा था, सभी दोनों देशों से ज़्यादा था उद्योग के अंदर। और इसकी बात करें सर्विस सेक्टर में भी भारत जो है इन दोनों ही कंट्रियों से ज़्यादा था। कृषि क्षेत्र की बात करें, अब क्रम से यदि हम इनको देखते हैं तो भारत, चीन तथा पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में क्रम से 17, 12 और 27% श्रम बल कार्यरत था। बात करें यदि भारत की तो भारत में 17% था, चीन में 12% और पाकिस्तान में 27% जो है सेवा क्षेत्र में क्रम से प्रतिशत श्रम बल कार्यरत था। और वर्ष 2019 की बात करें तो ये बढ़कर जो है भारत में 32% हो गया, चीन में 40% हो गया, और यदि बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में ये 35% हो गया। पिछले 5 दशकों में तीनों ही देशों में कृषि क्षेत्र के, जिसमें उक्त तीनों देशों के श्रम बल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था, की समृद्धि में कमी आई है। चीन में तो 1980 के दशक में द्विअंकीय समृद्धि दर बनी रही। केवल चीन एक ऐसा देश रहा जिसमें सन 1980 के दशक में भी, ठीक है, सन 1980 के दशक में भी द्विअंकीय यानी डबल डिजिट में समृद्धि दर बनी रही। लेकिन हाल के वर्षों में गिरावट के संकेत हैं, किंतु भारत और पाकिस्तान में इसमें गिरावट आई है। चीन 14% पर बनाए रखने में सक्षम था, जो 14% के आसपास जो ऊपरले डाटा में हमें दिया है 13.5% यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चीन ने 13.5% तक इसमें अपने आप को बनाए रखने में सक्षम रहा था। लेकिन 2014 और 18 में इसकी जो दर आ गई वो आ गई 7.1% की दर से बढ़ा। 1980 से 1990 के दौरान इसकी वृद्धि दर भारत के सेवा क्षेत्र के उत्पादन की सकारात्मक और बढ़ती चली गई। यानी भारत की जो स्थिति थी वो सर्विस सेक्टर के अंदर उत्पादन की सकारात्मक क्षमताएं बढ़ती चली गई। और आज भारत जो है किससे ज़्यादा है, चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से ज़्यादा है। सन 2011-15 में ये डाटा दिया हुआ है। लेकिन बात करें यदि 1980 से 1990 के दशक में, तो चीन से काफ़ी पीछे था इंडिया, ठीक है। और सेवा क्षेत्र को और भारत की समृद्धि सेवा क्षेत्र से हुई है। पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई। यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश था जिसमें तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो आपका कृषि क्षेत्र हो, चाहे आपका उद्योग क्षेत्र हो, या फिर आपका सेवा क्षेत्र हो। तीनों ही क्षेत्रों में, ठीक है, तीनों ही क्षेत्रों में पाकिस्तान की बहुत भारी गिरावट आई और इससे वो पिछड़ता हुआ चला गया। और आज हमारे देश की ये स्थिति है कि हम चीन से थोड़ा सा कम और पाकिस्तान से बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है। अब आता है मानव विकास सूचकांक। यानी मानव विकास ने 2015 से 2018 की कुछ चुनिंदा संकेत दिए हैं। 2015 से और 2018 के बिटवीन में कुछ संकेत दिए हैं। कौन कौन से संकेत दिए हैं कि मानव विकास सूचकांक का मूल्य, ठीक है, मानव विकास सूचकांक का मूल्य जो है 2015 से 2018 में भारत, चीन, पाकिस्तान में किस तरीके से परिवर्तन हुआ। रैंक देखते हैं एसडीआई की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर। भारत की जो 2018 के आसपास रैंक थी वो 129 थी यदि बात करें, चीन की 85 थी, और पाकिस्तान की देखा जाए तो पाकिस्तान हमसे कहीं ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। 152 नंबर पर चीन हमसे कहीं दूर, पाकिस्तान हमसे दूर था। लेकिन भारत की देखें तो भारत की वित्तीय जो स्थिति थी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्थिति है, जो मानव विकास सूचकांक का जो आधार है, भारत का 2018 में डाटा था 129वां नंबर, 129। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष यदि भारत की बात करें तो भारत में
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष जो एवरेज औसत है वो है 69.4, यानी हमारे यहाँ का जो व्यक्ति जो जीवित रह सकता है वो रह सकता है 69.4, जबकि चाइना में देखा जाए तो 76.7 और पाकिस्तान में देखा जाए तो 67.1 जन्म के समय जीवन प्रत्याशा हमारे यहाँ रहती है। हमारे यहाँ लगभग देखा जाए तो इम्पोर्टेंट देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो है 69.4% हमारे यहाँ एवरेज ईयर्स है। विद्यालय में औसत वर्ष परसेंटेज आयु वर्ग के 15 और ऊपर, यानी 15 से और 15 के ऊपर, ठीक है। भारत में 6.5 लोग जाते हैं, चीन के अंदर 7.9 है और पाकिस्तान में 5.2 है। यदि बात करें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादक की या आय की, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय PPP अमेरिका के डॉलर के हिसाब से इन्होंने बताया है, परचेजिंग पावर जो होती है हमारी। जो भारत की बात करें तो 6,829 यानी 6,829 है। चीन की बात करें तो 16,217 और पाकिस्तान की बात करें तो 5190 रुपये प्रति व्यक्ति PPP आय है। तो हम यहाँ देखा जाए तो चीन की जो है सबसे बेटर प्रति व्यक्ति आय है। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे आपका पाकिस्तान है। गरीबी रेखा से नीचे हमारे यहाँ कितने लोग जीवन यापन करते हैं एक दिन के अंदर 3.2 में, यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ 60.4 लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे लोगों का जीवन यापन है। चीन के अंदर देखा जाए तो केवल 7 है और यदि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो 46.4। इन सब में गरीबी रेखा से ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो हमारे यहाँ रहते हैं। शिशु मृत्यु दर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार बताए गए हैं कि जो 1000 जीवित जन्मों के अनुसार 1000 बच्चे ने जन्म लिया और उसमें से कितने बच्चे मृत्यु चले जाते हैं। तो ये डाटा हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 29.9% का डाटा है। और चीन की बात करें तो चीन में केवल 74 डाटा है और पाकिस्तान की बात करें तो 57.2% का डाटा है। यानी इतने बच्चे 1000 बच्चों पर इतने प्रतिशत के हिसाब से बच्चे मर जाते हैं। मातृत्व मृत्यु दर कितना है 1 लाख जन्मों के अनुसार। मातृत्व की बात करें तो भारत में 174 हैं, चीन में 27 और पाकिस्तान में 178 हैं। आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या हमारे यहाँ 60 है, चीन में 85 है और पाकिस्तान में 60, यानी फर्स्ट नंबर पे चाइना। आधारभूत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या हमारे यहाँ 93% है, चीन में भी 93 है और यहाँ पर यानी स्वस्थ जल का पेय करने के लिए चीन और भारत में दोनों में बराबर है। कुपोषण के शिकार बच्चे, जितने बच्चे कुपोषण से हमारे यहाँ शिकार में हैं, हमारे यहाँ 37.9%, यहाँ पे 8.1 और यहाँ पे 37.6। यदि इन रिपोर्ट को देखा जाए तो वर्ष 2011 के लिए और 2011 के लिए और वर्ष 2015 के लिए सबसे बेस्ट जो अनुभव किया वो सारा का सारा वर्क जो है चीन ने किया। 2015 से 2018 के बिटवीन में चाइना हमसे कहीं गुना बहुत बेटर स्थिति में है, ठीक है।